रॉकेट के चारों तरफ साइंटिस्ट खड़े होते हैं जो रॉकेट को छोड़ने ही वाले होते हैं। रॉकेट के अंदर दो पक्षी बैठे होते हैं। वो दोनों रॉकेट से चांद पर जाने वाले ही थे। तभी एक साइंटिस्ट एक बटन दबाता है जिसके बाद रॉकेट उड़ने लगता है। कुछ ही मिनटों में रॉकेट उड़ता हुआ आसमान में पहुंच जाता है। तभी रॉकेट के अंदर से एक पक्षी अपने पार्टनर से कहता है, अरे क्या इस रॉकेट में कुछ खाने के लिए रखा है? अरे भाई, अगर तुझे भूख लगी थी तो पहले ही कुछ अपने लिए खाने के लिए रख लेता। अब तुझे रॉकेट में खाने के लिए क्या मिलेगा? अरे यार, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? कालू बंटी को कुछ कहता है। इतने में उसे चांद दिखने लगता है। अरे वाह, क्या बात है, ये चांद कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। चलो रॉकेट को चांद के पास ले चलो। कालू रॉकेट को चांद के पास ले जाता है। चांद के नजदीक पहुंचने के बाद बंटी को चांद पर कुछ नजर आता है। अरे बंटी, मुझे चांद पर एक ढाबा नजर आ रहा है। बंटी कालू की बातें सुनकर हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है, हे भगवान, तुझे इतनी भूख लगी है कि तुझे चांद के ऊपर ढाबा नजर आ रहा है। कमाल की बात है। भला चांद पर कोई ढाबा हो सकता है क्या? अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर और बाहर की तरफ रॉकेट को ले चल। कालू के कहने पर बंटी रॉकेट को चांद के ऊपर लैंड कर देता है। जैसे ही वो रॉकेट से बाहर निकलते हैं, वहाँ चांद के ऊपर एक ढाबा देखते हैं। अरे कालू, तू तो सच कह रहा था। यहाँ तो ढाबा भी है और लोग भी, लेकिन ये पक्षी इतने अजीब क्यों नजर आ रहे हैं? हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो पक्षी नहीं, ये तो भूत या चिड़िया की आत्मा है। और वहाँ देखो, ढाबे के अंदर तो भूत या चिड़िया की आत्मा खाना बना रही है। तुमने सही कहा। चलो यहाँ से चलते हैं, ये तो भूतों की दुनिया है। बंटी और कालू दोनों रॉकेट की तरफ वापस आ ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने दो भूत या चिड़िया की आत्मा प्रकट होती है और उन दोनों से कहती है, कहाँ जा रहे हो हमें बिना बताए? अरे तुम दोनों तो हमारे मेहमान हो और तुम्हें बिना खाना खिलाए यहाँ से हम कैसे भेज सकते हैं? चलो हमारे साथ चलो। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और सुंदरी दोनों कालू और बंटी को जबरदस्ती अपने ढाबे की तरफ ले जाने लगती हैं। ढाबे के बाहर कई सारे भूतिया पक्षी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे कालू के बच्चे, तूने हमें यहाँ कहाँ फंसा दिया? अरे भूख लगने के कारण मुझे केवल ढाबा ही नजर आया। यहाँ बैठे भूत या चिड़िया की आत्मा तो मुझे नजर ही नहीं आए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे? वो दोनों जैसे ही ढाबे पर बैठते हैं, उनकी नजर चारों तरफ घूमती है। अरे जरा देखो, ये भूतिया पक्षी तो स्पेस के कीड़ों को मारकर उन्हें ही खा रहे हैं। भला हम ये सब कैसे खा सकते हैं? मुझे तो उल्टी आ रही है। अब हम लोग इन कीड़ों को कैसे खाएंगे? तभी उस ढाबे की दोनों भूतिया सास बहू उन दोनों के पास आती है। अरे बहू, हमारे मेहमानों को खाना तो परोसो। पहले हम अपने मेहमानों की फरमाइश तो पूछ लें। तो बताओ हमारे मेहमान, तुम हमारे ढाबे से क्या खाना पसंद करोगे? कीड़ा कबाब, कीड़ा मखनी, रोटी, छिपकली, तजुर्बे की जलेबी, कचू चाउमीन, कॉकरोच जूस, स्पेशल कुलचे चूहा, मक्खी पाव भाजी, चिंटी हलवा। अरे वाह बहू, तुम्हें तो पूरी लिस्ट याद हो गई। चलिए तुम हमारे मेहमानों का ऑर्डर लो, मैं बाकी के कस्टमरों को देखती हूँ। ए भगवान, ये दोनों सास बहू तो हमें जबरदस्ती अपना ये कीड़े मकोड़ों का खाना खिलाकर ही रहेंगी। अब मैं क्या करूँ? कैसे जाऊँ यहाँ से? इस कालू के बच्चे ने तो आज अपनी भूख के चलते मरवा ही दिया मुझे। चलिए मैं आपके लिए अपने ढाबे की स्पेशल थाली ले आती हूँ। जरूर वो आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहकर वो खाना लेने चली जाती है। अरे बेवकूफ, तेरी वजह से हमें यहाँ पर बैठकर कीड़े मकोड़े खाने पड़ेंगे। अरे मुझे क्या पता था? अरे हम तो चांद की सैर करने निकले थे। मुझे पता नहीं था कि आज चांद पर भूत या चिड़िया की आत्मा सास बहू का ढाबा मिलेगा। थोड़ी देर में भूत या टूनी चिड़िया की आत्मा अपने ढाबे के बने हुए कीड़े मकोड़ों से बने खाने को उनके सामने लाकर धर देती है। मैंने बहुत प्यार से आप लोगों के लिए खाना बनाया है। खाना खत्म जरूर कर देना, और नहीं किया तो तुम्हें ही कीड़ा बनाकर इन भूतिया पक्षी को खिला दूंगी। वो दोनों डरकर कीड़े मकोड़ों का खाना खाने वाली होते हैं। तभी उनकी तीसरी पार्टनर टुनटुनी उन्हें नींद से जगाती हुई कहती है, अरे कालू उठो, बंटी तुम भी उठ जाओ। तुम दोनों इतनी गहरी नींद में सो रहे हो। अरे क्या तुम दोनों चांद का सपना देख रहे थे? कहीं तुमने चांद पर ढाबे के अंदर खाना तो नहीं खा लिया? वो दोनों नींद में बड़बड़ाते हुए उठते हैं और अपने चारों तरफ देखते हैं।
मैं वापस आ गया क्या? मैं कोई सपना देख रहा था। अगर ये सपना था तो बहुत अच्छी बात है। अरे बहुत हुआ, अब मुझे दोबारा चांद पर नहीं जाना। उन दोनों की बातें सुनकर टुनटुनी हैरान हो जाती है। अरे तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों एक साथ एक जैसे सपने कैसे देख सकते हो? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चांद के ऊपर भूतिया चिड़िया की आत्मा सास बहू का ढाबा है और अब हम चांद पर नहीं जाएंगे। कालू टुनटुनी को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद टुनटुनी उन दोनों को छोड़कर अकेली ही चांद पर जाने का फैसला करती है। तुम दोनों की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस हालत में तुम दोनों को चांद पर जाना भी ठीक नहीं होगा। एक काम करो, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अकेली चांद पर जाऊंगी। अरे टुनटुनी, तुम हमारी बात क्यों नहीं मान रही हो? हम सच कह रहे हैं, चांद पर भूतिया ढाबा है जो एक सास और उसकी बहू चलाती हैं। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो वो दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा तुम्हें भी कीड़े मकोड़ों का खाना खिला देंगी और तुम्हें वापस भी नहीं आने देंगी। अगर मैं नहीं लौटी तो तुम एक काम करना, तुम मुझे लेने के लिए आ जाना। हाँ, और तुम्हारा सपना तो बहुत मजेदार था। चलो मैं चांद पर जाने के लिए निकल रही हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी रॉकेट में बैठती है और चांद की सैर करने के लिए निकल पड़ती है। टुनटुनी का रॉकेट सीधा चांद पर आकर रुकता है, जिसके बाद वो चांद पर जाकर वहाँ की कई सारी तस्वीरें भी लेती है और पक्षियों को अपना लाइव वीडियो भी भेजती है। दुनिया में अभी तक की वो सबसे पहली चिड़िया थी जो चांद पर पहुंच जाती है। चारों तरफ टुनटुनी के शहर की अखबारों में खबर छप जाती है। ये खबर जब कालू बंटी को पता चलती है तो उन्हें अपने ऊपर बहुत अफसोस होता है, लेकिन टुनटुनी के लिए खुशी भी होती है।